सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को। साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे शाशलिक बिरयानी, जो कि चाइनीज़ और देसी रेसिपी से मिक्स करके मैंने ये तैयार किया है। इसके लिए हमने लेने हैं ये चिकन लिया है। ये इसको धोकर अच्छी तरह से चटनी में रखना है। क्यूब्स काट लेने हैं इसके। ये तकरीबन 300 ग्राम चिकन के क्यूब्स मैंने काट लिए हैं। चावल लेने हैं हमने, हाफ केजी है ये। इसको मैंने हाफ कुक किया है, फुल कुक नहीं करना। सोया सॉस हमने 1 टेबल स्पून लेना है। अदरक लहसुन पेस्ट हमने 1 टेबल स्पून लेना है। विनीगर हमने 1 टीस्पून लिया है। वाइट पेपर हमने 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, ऑयस्टर सॉस 1 टीस्पून और ये चिली गार्लिक सॉस हमने लिया है 1 टेबल स्पून। ये हमने वेजिटेबल्स लेनी है। ये शिमला मिर्च लिया है, क्यूब्स में काट लिया। इसको भी टमाटर लिए हैं, ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं, इनको भी क्यूब्स में काट लिया है। प्याज लिया है ये 2 छोटा, और इसको भी क्यूब्स में काट लिया है। ये हमने इससे शाशलिक तैयार करना है सबसे पहले। और ये 1 टमाटर बड़ा और 1 प्याज, इसको ब्लेंड कर लिया है क्योंकि हमने इसका बिरयानी बनानी है शाशलिक, इसलिए हमने इसका मसाला भी तैयार करना है। सबसे पहले हम इसको चिकन को मैरिनेट करेंगे इन तमाम चीज़ों के साथ। ये अदरक लहसुन का हाफ पेस्ट जो है हम इसमें ऐड करेंगे, हाफ हम इसमें मसाले के साथ ऐड करेंगे। विनेगर भी इसमें ऐड कर दिया मैंने। सोया सॉस, चिली सॉस, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, ऑयस्टर सॉस, थोड़ा सा हम इसमें नमक भी ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। अब हमने इसमें ये तमाम वेजिटेबल्स भी ऐड कर देनी है। और इसको हमने मैरिनेट करके तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। बस अब हम इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे और हम अपना ये बिरयानी मसाला तैयार करेंगे जब तक। ये ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, तकरीबन ये हाफ कप है। इसमें अब हमने ये अब इसमें मैंने ये थोड़ा सा साबुत गरम मसाला ऐड करना है। छोटा सा एक तेज पत्ता है, 2-4 साबुत काली मिर्ची और थोड़ा सा जीरा और 2-3 टुकड़े दालचीनी के। थोड़ा सा ये कड़कड़ा लिया। अब हमने इसमें ये मसाला ऐड कर देना है। ये अदरक लहसुन, नमक क्योंकि हमने चावलों में भी ऐड किया था, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर हमने डालना है इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून। हल्दी तकरीबन 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर तकरीबन
1 टेबलस्पून और ये धनिया पिसा हुआ तकरीबन 1 टेबलस्पून। हमने इस मसाले को इतना अच्छी तरह से भूनना है कि तेल बिल्कुल ऊपर आ जाए। बहुत अच्छा सा इसको भूनना है। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि ये जले ना, और इसको इतना अच्छा भूनेंगे कि ये बिल्कुल तेल जो है इससे मसाले से अलग हो जाए और ऊपर हमें नज़र आने लगे। अच्छा, ये आधे घंटे के लिए हमने मैरिनेट करके इसको रख दिया था, चिकन को और ये वेजिटेबल्स को। इसमें मैं चिल्ली गार्लिक सॉस 1 या 2 टेबलस्पून और ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर रही हूँ। इतना अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है कि तमाम वेजिटेबल्स पे ये सारा जो ये मैरिनेशन है इसमें सारी लग जाए और ये सारा जो है अच्छा सा कम्प्लीटली मैरिनेट हुआ हुआ। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि ये शाशली की स्टिक्स लेनी है और इसमें हमने ये इस तरह से एक टमाटर का पीस, फिर एक प्याज का एक क्यूब, फिर आप ये एक चिकन का क्यूब ले, फिर ये शिमला मिर्च, फिर एक टमाटर, फिर एक ये चिकन का क्यूब। इस तरह से हमने ये सारा जो है इनको स्टिक्स को बनाना है, फिल करना है। कोई सा भी आप पीस पहले ले लें, चाहे चिकन ले लें, शिमला मिर्च का पीस ले लें, ऑनियन ले लें। इस तरह से ये हमने ये सारी शाशली की स्टिक्स अपनी मैरिनेट किए हुए ये वेजिटेबल और चिकन से बनानी है। ये शाशली की स्टिक्स हमने तैयार कर ली है। इस तरह से सारी स्टिक्स तैयार करनी है और ये इसका थोड़ा सा मैरिनेशन का जो ये बच गया है मसाला सा, ये मैंने उस मसाले में ऐड कर देना है जो मैंने बिरयानी के लिए मसाला तैयार किया। और हमने इसको तवे पर या ग्रिल पैन में इसको हमने अच्छा सा फ्राई करना है। अच्छा, ये देखिए मसाला कितना अच्छा सा हमारा ये भुन गया है, ऑयल इसका बिल्कुल पर आ गया है। और ये जो शाशली का हमने स्टिक्स बनाई है उसका मसाला जो थोड़ा सा बचा है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा और भूनेंगे। अगर हमें ज़रूरत महसूस हो तो थोड़ा सा इसमें ऑयल हम ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर हम ज़्यादा ऑयल लाइक नहीं करते तो कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इसको भूनेंगे, फिर हम अपनी शाशली के स्टिक्स जो है तवे पर या ग्रिल पैन में तैयार करेंगे। अच्छा, ये मसाला हमारा बहुत अच्छा सा भून गया है। वो मसाला हमने इसमें ऐड किया था थोड़ा सा शाशली का बचा हुआ, वो भी बहुत अच्छा सा इसमें भून गया है। अब हमने इसमें ये राइस ऐड करने। ये राइस ऐड करके हमने इसको
थोड़ा सा 5 मिनट जो है वो तेज़ आंच पे रखना है और फिर हल्की आंच पे हमने इसके नीचे तवा लगा के और ऊपर कोई भारी चीज़ रख के इसको दम पर लगा देना है। ये ऊपर से हम थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे इसमें। पानी में आप इसको डिज़ोल्व कर लें या दूध में कर लें, उसका कोई इशू नहीं है। बस अब हमने इसको दम पर लगा दिया है। अब हमने ये अपनी शाशरी की स्टिक्स जो है ये तवे पर हमने तैयार कर लिए। ये सारा मैंने ऑयल डालकर अच्छी तरह से इसको फैला दिया। हम ये अब इस पर ऐड करेंगे। एक टाइम में जितनी भी आ जाए और हमें इनको दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई करना है। पहले एक साइड से देखेंगे हम, हो जाएंगे तो फिर इनको दूसरी साइड से भी हमने पलट कर देखते जाना है साथ साथ, ताकि ये बहुत अच्छी से फ्राई हो जाए। ये देखिए शाशली हमारी बिल्कुल तैयार हो गई। चारों साइड से अच्छी तरह से हमने इनको घुमा कर फ्राई करना है ताकि ये कच्ची ना रहे। बिल्कुल ये अच्छी सी फ्राई हो गई है। शाशली की स्टिक्स हमारी रेडी है। उधर हमारे राइस भी बिल्कुल रेडी है। अब हम ऑफ करते हैं चूल्हा और इसको हम सर्विंग डिश में निकालते हैं। ये देखिए राइस भी हमारे बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल अच्छे से हो गए हैं ये मसाले के साथ। अब हम इसे सर्विंग डिश में निकालते हैं। ये देखिए हमारी शाशली बिरयानी जो है बहुत मज़े की तैयार हो गई है और बहुत ही खाने में भी बहुत जायके वाली, बहुत लजीज। आप ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो करें और ज़रूर तैयार करें। और इंशाल्लाह मेरे आगे भी बहुत अच्छे प्लान हैं। ये ईद स्पेशल मैंने इसलिए तैयार किए कि ये थोड़ा सा देसी और चाइनीज़ टच से मैंने इसको तैयार किया है और आप लोग भी ये ज़रूर बनाएंगे तो आपको यकीनन ये बहुत अच्छी लगेगी। और आइंदा भी मेरे ईद के बाद भी बहुत अच्छे प्लान हैं। मैं बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आ रही हूँ और इंशाल्लाह हमारा जो सब्सक्राइबर्स है वो 5000 का फिगर जो है वो हम गेन करने वाले हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, एक दूसरे से शेयर कीजिए मेरे चैनल को। और मुझे उम्मीद है कि आप पसंद कर रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करेंगे, पसंद करेंगे और हमारी हौसला अफजाई करेंगे तो हमारे काम में और ज़्यादा निखार आएगा और हम और ज़्यादा अच्छा काम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ ज़रूर हाजिर हो जाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।